दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो मोस्टली लोग कॉमन गलतियां करते हैं घर की कंस्ट्रक्शन में, वहाँ पे जो मिस्टेक की जाती हैं घर की लाइफ की भी कम होती है। मतलब जो घर 30 से 40 साल जिसका रहना था, रेनोवेशन की जरूरत नहीं पड़नी थी, उसको 15 से 20 साल के बाद रेनोवेशन की जरूरत पड़ जाती है। भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, ये बेसिक पॉइंट है, कॉमन मिस्टेक। इसीलिए मैंने बोला जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ एक बजट जरूर बनाओ। मतलब जब भी आपने सोचा कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 2000 स्क्वायर फीट का, पूरा प्लान आउट कर लिया कि हमारी ये ड्राइंग रहेगी, आर्किटेक्ट तो हायर करना ही करना है, मस्ट आर्किटेक्ट इस समय आपको हायर करना है। ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया जी हाँ मैं अपने हिसाब से इसको बना दूंगा, बस। आप इन्वेस्ट करने वाले हो पूरी लाइफ की कमाई उस पर, और 10 से 20 हजार नहीं देने वाले आर्किटेक्ट को, तो आपको जरूर आर्किटेक्ट को देना है। उससे आपको फायदे होते हैं। 20 हजार देके आपको क्या क्या मिलता है, आपकी पूरी जगह कवर होती है, आपको रफ एस्टिमेट मिल जाता है कि आपको घर को बनाने में टोटल खर्चा कितना जाने वाला है। आप फिर उसके बाद एक प्रॉपर आर्किटेक्ट हायर कर सकते हो। जैसे मैं बात कर रहा था, घर को बनाने में पहले बजट बना लीजिएगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट मस्ट कर लो। एग्रीमेंट किया होगा तो आपको पूरा आइडिया रहेगा कितना खर्चा है, कितना कितना कब देना है, और पेमेंट की इंस्टॉलमेंट तय कर लो पूरी की, हमें इस तारीख को इतना काम हो जाएगा तो हम आपको 5 लाख देंगे, इतना काम हो जाएगा तो 5 लाख देंगे। तो पूरा अगर डिसाइडेड होगा, बजट भी होगा, तो आप पूरा प्लान आउट रखोगे। नहीं तो बीच में पैसा खत्म हो गया, जहां आपने ठेकेदार को पैसे दे दिए, ठेकेदार भाग गया, तो ये चीजें होने नहीं देनी है। और कॉन्ट्रैक्टर जब भी हायर करो आप, कॉन्ट्रैक्टर को आपको इस तरीके से हायर करना है कि उसके पुराने काम 4-5 काम आपने देखने हैं। ये नहीं कि सस्ते में बोल रहा है, बाकी जो मार्केट रेट चल रहा है 1300-1400 रुपए पर स्क्वायर फीट, और आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि आपको 1200, 1250 या 1300 में करके दे देंगे। लेकिन मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसका पुराना काम देख लीजिए, उसका क्या तरीका है काम करने का, वो सब चीजें पता करके एक प्रॉपरली हायर करोगे कॉन्ट्रैक्टर तो अच्छा रहेगा। मोस्टली जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को चूज करने में दिक्कत, वो उसका पुराना काम नहीं देखते हैं, कम रेट में उसको काम दे देते हैं, बाद में वो आधा काम छोड़ के भाग जाता है, पैसे ले जाता है। ये काफी चीजें देखने को मिलती है। ना मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को जज कर रहा हूं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है, बस गाइडेंस आपके लिए। फिर हम बात करें या जो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ क्या किया गया, कॉलम है, ठीक है, कॉलम फुटिंग की जा रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, शटरिंग की जगह ब्रिक वर्क यूज करते हैं, ब्रिक यूज करते हैं, ब्रिक लगा देते हैं और उसमें कंक्रीट कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक तो मेरे ख्याल में कोई खर्चा इसमें नहीं बच रहा। आपकी जो ब्रिक यूज कर रहे हो वो जब निकालोगे आधी टूट जाएगी, आधी खराब होगी, इसको लेबर साफ करने में लगेगी, वो जो उतना शटरिंग का खर्चा आपको पड़ेगा। दूसरी चीज, इसमें प्रॉपर ना आप वाइब्रेटर चला सकते हो, ना आप प्रॉपर कॉम्पैक्शन कर सकते हो कि भाग नहीं जाए। और होता क्या है, हनीकॉम्ब निकलता है बाद में, और ये मतलब मेरे ख्याल में ये अच्छा प्रोसेस नहीं है। कभी भी आपको कहीं भी शटरिंग कंक्रीट करना है, वहां प्रॉपर शटरिंग आपकी होनी चाहिए, और प्रॉपर कॉम्पैक्शन आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी। देखो ये बेस में ही कर दिया, मतलब ये फुटिंग है, और फुटिंग में ही अगर ये काम कर दिया तो ऊपर स्ट्रक्चर बनकर क्या करेगा, स्ट्रक्चर तो प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएगा, वो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और जो फुटिंग की डेप्थ होती है वो चूज करता है कॉन्ट्रैक्टर आपका। यहां आप, मैंने जैसे कहा, आर्किटेक्ट आपको हायर करना है, लोग आर्किटेक्ट हायर नहीं करते हैं मोस्टली यार। 100 में से 50% लोग आर्किटेक्ट को हायर नहीं करते कि इनको क्या है, इनको कुछ पता नहीं है। मैं आर्किटेक्ट की बात कर रहा हूं, सिविल इंजीनियर की नहीं। यहां पे ध्यान देना, आर्किटेक्ट अलग चीज है, सिविल इंजीनियर अलग चीज है। तो आर्किटेक्ट आपको हायर करना है, उससे प्रॉपर आपको फुटिंग की डेप्थ डिसाइड करनी है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, पुरानी कंस्ट्रक्शन करके आए होते हैं, उस हिसाब से जहां पे उन्होंने कहा था कि 6 फीट हमने हाइट दी थी भाई पिछले घर में, तो यहां भी 6 फीट कर दो, डबल स्टोरी बनने वाली है। यहां सॉइल की कंडीशन अलग होगी, वहां सॉइल की कंडीशन अलग होगी, वहां स्ट्रक्चर अलग होगा, यहां स्ट्रक्चर अलग होगा। उसी पे मत जाओ, ये बहुत बड़ी गलती होती है। वो उसी पे जाते हैं, फिर कॉलम का साइज भी वही दे देते हैं, कॉलम का सरिया वही दे देते हैं, कई जगह 12 का लेंथ यूज कर रहे हैं, कई जगह 16 का। ऐसा कभी नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। इस गलती को नजरअंदाज मत करो, ये कॉमन मिस्टेक है। इन मिस्टेक को, मतलब जो आप पहले ही प्लानिंग कर रहे हो ना, अगर प्लानिंग में गलती कर दी, आगे तो गलती होने ही वाली है। अभी थोड़ी मिस्टेक मैं आपको बताता हूं जो साइड पे होती हैं घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान। ये बेसिक गलतियां हैं। ये ऐसी वीडियोस अगर आप डिमांड करोगे, आप कमेंट करोगे सर ऐसी वीडियोस लाओ, हमें मजा आ रहा है, तो इस पे कोई 10 से 20 वीडियो बन जाती हैं। क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन में जितनी गलतियां होती हैं उतनी मेरे ख्याल में कहीं नहीं होती हैं, क्योंकि ना कोई क्लाइंट है देखने वाला, ना आपको नॉलेज है। जहां आप देख रहे हो ये क्या हुआ है, एक घर की कंस्ट्रक्शन हुई है, यहाँ पे डीपीसी नहीं की है, क्या डैम प्रूफ कोर्स नहीं किया है। और होता क्या उससे, अगर डैम प्रूफ कोर्स नहीं करते हो तो नीचे से आपने देखा होगा कोई 3 फुट के एरिया में या 1 मीटर के एरिया में आपका जो प्लास्टर
प्लास्टर है वो निकलने लग पड़ता है, थोड़े टाइम बाद पपड़ी बनने लग पड़ती है, जहां आपका पेंट निकलने लग पड़ता है, वो होता है डीपीसी प्रोवाइड नहीं किया। और डीपीसी क्यों प्रोवाइड नहीं करते? उसमें कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होता है, ना कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, बस नॉलेज नहीं है, ना कॉन्ट्रैक्टर इस चीज पे ध्यान देता है, ना आपको नॉलेज होता है। तो होता क्या है, ऐसी गलती हो जाती है। तो आपको जब भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो डैम प्रूफ कोर्स आपको जरूर करवाना है। भले आप कंक्रीट करवाओ, भले बिटुमिन यूज करो, भले कोई केमिकल वाटर प्रूफिंग केमिकल यूज करो, अगर ये सब चीजें यूज करोगे तो आपके नीचे से जो सीपेज होती है पानी की ब्रिक के थ्रू, वो होगी नहीं, ना आपके घर में पपड़ी बनेगी, ना ऐसे प्लास्टर निकलेगा। और एक रीजन और भी होता है प्लास्टर निकलने का, अगर जो प्लास्टर में सिल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है, सिल्ट कंटेंट भी एक लिमिट तक होना चाहिए। जहां प्लास्टर में मिट्टी बहुत ज्यादा है, जहां प्लास्टर जो सीमेंट रेशियो कम है, तो उस कारण से भी हो सकता है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान देनी है, ऐसी गलती आपको नहीं होने देनी है। नेक्स्ट यहां आप देख रहे हो ये गलती क्या है, ये हुई है गलती जो प्रॉपर जो सीमेंट रेशियो नहीं होती है, और जब कॉलम को 17 से 20 घंटे पहले आप खोल दो, मतलब शटरिंग दूसरे कॉलम को लगानी है और सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप देख रहे हो फॉग पड़ी हुई है, तो मिनिमम आपको 24 से 48 घंटे रखना है यार कॉलम को। अगर आप पहले खोल दोगे तो ऐसा आपको दिखेगा कि जो उसके कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, वो टूट जाते हैं और ऐसा कॉलम कुछ दिखता है। इस कॉलम का कुछ मतलब ही नहीं है ना जब इस पे लोड आएगा, क्योंकि इसमें क्रैक्स बने हुए हैं, आप देख रहे हो पहले से इसमें क्रैक्स हैं, और जब इसमें लोड आएगा तो ये फेलियर की तरफ आपको ले जाएगा। जो जॉइंट बना है दोनों का, नीचे का कॉलम देखो और ऊपर का कॉलम, ये मेरे को लगता है ये ऐसा लग रहा है कि जो मिक्स रेशियो में यूज की गई है वो M10 की यूज की है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर पे आपको नजर रखनी पड़ेगी कि प्रॉपर मिक्स रेशियो कर रहा है नहीं कर रहा। भले आपका मटेरियल है लेकिन वो आलसपनी के माना ये कर देते हैं। यहां पे आप देख रहे हो ये गलती क्या है, यहां है कि यहां पे जो शटरिंग की गई है ना, वहां पे ब्रिक यूज की गई थी। देखो यहां प्लेट चिपकी हुई है, वहां पे शटरिंग ऑयल यूज नहीं किया होगा, कई जगह पे कुछ चिपका हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा लेबर जाती है, आप मानो नहीं मानो, इसमें इतनी लेबर आपको लगेगी सामान निकालने में जितना आप अच्छे से प्रॉपर शटरिंग करने में नहीं लगेगी। ये क्या होता है, क्यों होता है? ये होता है कॉन्ट्रैक्टर की वजह से। आप सस्ते रेट में कॉन्ट्रैक्टर को देते हो, वो कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है? जल्दी जल्दी काम निकालना, और इस चक्कर में वो ऐसी गलतियां कर देता है। तो जो आपको ये गलतियां नहीं करने देनी है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। नेक्स्ट इसी में गलती एक दिख रही है, आपको दिख रहा होगा स्लैब में डैम्पनेस जैसी दिख रही है। ये डैम्पनेस कैसे है? प्रॉपर से स्लैब में कॉम्पैक्शन, जब कंक्रीटिंग हो रही थी, जहां तो शटरिंग प्रॉपर से नहीं होगी, यहां क्या होगा, कॉम्पैक्टर जो वाइब्रेटर होता है वो प्रॉपर से यूज नहीं किया होगा, तो डैम्पनेस दिखने लग पड़ी है। और ये डैम्पनेस धीरे धीरे बढ़ जाती है, और पूरे छत में डैम्पनेस जब आ जाएगी, जो आपका स्टील उसमें यूज किया गया होगा, वो अगर आपने 12 mm का किया ना, वो डिट्रॉइड होते क्रोजन उसको लग जाएगी, धीरे धीरे वो 6 mm का नहीं रहेगा, और फ्यूचर में वो क्लैप्स करने के कगार पे पहुंच जाता है। तो ये गलती को आपको नहीं होने देना है। अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो पहले ही मेंशन कर देना है स्लैब में कि आपकी मिनिमम 6 mm की थिकनेस रखो, प्रॉपर वाइब्रेटर करो, प्रॉपर लीकेज हो नहीं। इसी में एक और नेक्स्ट गलती निकल आती है जब कर रहे होते हैं शटरिंग, तो उसमें जो होता है ना, देखो यहां आप दिख रहे हो स्लरी है जो निकल रही है, ये क्या हो रहा है? जो प्रॉपर गैप्स होते हैं प्लेट्स के बीच, या आपने कुछ भी यूज किया है शटरिंग के लिए, तो उसमें अगर प्रॉपर गैप हो नहीं हो, मतलब गैप को फिल नहीं किया हो, तो वो गलती हो सकती है। और नीचे आप सपोर्ट्स देख ही सकते हो, जो बल्लियां यूज की गई हैं उसके नीचे कितनी ब्रिक लगी है। ये तो ठीक है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, सेटलमेंट नहीं हुई, लेकिन कभी कभार अगर लोड बढ़ जाए, जहां नीचे से कुछ हिल जाए, तो इसमें बड़ा हादसा हो सकता है। तो जो आपको जो वर्टिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है, जहां तो प्रॉपर लेंथ की वो हो, जहां प्रॉपर नीचे प्लेटफॉर्म बनाओ उसके ऊपर वो करो, जहां जो टेका आता है आजकल आयरन स्टील का बना होता है टेका, वो यूज करो, तो प्रॉपर से वो शटरिंग कहलाती है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है जबकि घर की कंस्ट्रक्शन करनी है। मैं कॉमन मिस्टेक स्टार्टिंग में क्यों बोला था, ये कॉमन मिस्टेक ही है, ये हर जगह की होती है, और लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं ये चलता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही काम चल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा, आप खर्चा कर रहे हो। यहां आप देख रहे हो कॉलम, जो बीम है हमारा, बीम के बीच कंडक्ट पाइप डाली हुई है, कोई स्टील नहीं है व्हाइट कलर का, ये कंडक्ट पाइप है। और कभी भी आपको कॉलम और बीम के अंदर कंडक्ट पाइप नहीं रखनी है, हॉलो सेक्शन बन जाती है और फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहां देख रहे हो ये शटरिंग रेडी है, मतलब कंक्रीट होने वाला है कल इसका, और आप गैप देख सकते हो। इस गैप में होगा क्या, जब कंक्रीट डाला जाएगा, जो इसमें सीमेंट मिक्स कर रहे हो, मिक्स रेशियो बना रहे हो, भले आप M25 बना रहे हो, M30 बना रहे हो, लेकिन जब सीमेंट ही उसमें से निकल जाएगा स्लरी बन के पानी के साथ, तो पीछे कुछ नहीं बचने वाला। तो ये चीज आपको कभी नहीं करनी है, प्रॉपर शटरिंग करनी है। हमेशा मैं बोलता हूं प्रॉपर शटरिंग आप करोगे तो ये फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। और यहां हम देख रहे हैं क्या किया गया, जो कॉलम यूज किया गया है, आप स्पेसिंग देख रहे हो कॉलम की, नीचे से जब कॉलम स्टार्ट होता है तो 150 mm से ज्यादा स्पेसिंग नहीं रखनी है।
यहाँ 1 फुट की स्पेसिंग दी हुई है और ये घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, 1 फुट स्पेसिंग दी हुई है और रिंग आप देख रहे हो कितना, मतलब ऐसी गलतियां क्यों करनी है यार, प्रॉपर डिजाइन करवाओ हर चीज का। और अगर डिजाइन नहीं करवाना है तो कॉमन ये चीज पता है, कॉलम का जो नीचे से एरिया होता है, मतलब यहाँ लगा लो 1 मीटर, नीचे से ऊपर 1 मीटर कॉलम तक, सबसे ज्यादा चांसेस फेलियर के वहां होती है। तो वहां पे 150 mm से ज्यादा आपको, मतलब अगर थंब रूल फॉलो कर रहे हो तो 150 mm से ज्यादा स्पेसिंग उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर से डिजाइन कर रहे हो तो वो तो स्पेसिंग आपको मेंशन कर देगा। और यहाँ पे जो स्पेसिंग दिख रही है 150 mm, 200, 250, 300, 350, 1 फीट, तो इस हिसाब से अगर स्पेसिंग दोगे तो कॉलम किसी काम का नहीं है, वो प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। ये कॉमन मिस्टेक्स थी। आई होप आपको मजा आएगा वीडियो देखने में। ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, बस आपके कमेंट की देरी है कि आप कमेंट करोगे सर ये अच्छी सीरीज लग रही है कि मिस्टेक्स हमें पता चले कि घर की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो वो वीडियो ले आओ। तो मैं जरूर ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पे सीरीज काफी अच्छी बन सकती है, क्योंकि बहुत कॉमन मिस्टेक जो घर की कंस्ट्रक्शन में की जाती हैं वो आपको पता होने चाहिए। अभी मैं अलविदा लेता हूं, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको सिर्फ सिविल साइट विजिट में मिलेंगी, वो भी फ्री में।